ये रंडवे भंडवे क्या जाने। आसना औलाद, जिसके आस औलाद नहीं हो किसी का दर्द क्या समझेंगे। वो तो तहमंद मारा चल दिए। 26 जनवरी को हम झंडा, तिरंगा झंडा लेके जाएंगे और हम देखते हैं माई का लाल कौन असली देशभक्त है जो तिरंगे पे गोली चलाएगा और पानी मारेगा। हम तिरंगा झंडा लेके जाएंगे दिल्ली और हम भी अपनी परेड निकाल लेंगे 26 जनवरी की। हम देखते हैं किसमें दम है जो हमें रोक लेगा। हाँ, 7 साल बेमिसाल, 7 साल बेमिसाल है जो एक पैसा भी ना बढ़ा। हर साल रेट बढ़ता था गन्ने का, 5 साल 6 साल हो गए इन्हें, एक पैसा तो बढ़ा है ही ना। योगी जी तो बोलते हैं किसानों को बहुत मजबूत कर दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। ये रंडवे भंडवे क्या जाने। आसना औलाद, जिसके आस औलाद नहीं हो किसी का दर्द क्या समझेंगे। वो तो तहमंद मारा चल दिए, जब ना चलने का जब अपना भग लेंगे इससे। मोदी जी कहते हैं मैं किसान की औलाद हूँ। अब वो तो उनकी मम्मी माँ बता सके कि वो किसकी औलाद है। चाय बेचने वाला किसान की औलाद कैसे हो जाएगा बता तो दो भाई। वो तो उसकी माँ बता सके कि किसकी औलाद है, लेकिन उन्होंने यही कहा मैंने तो चाय बेची है। अब चाय बेचने वाला किसान की औलाद हो जाए मुझे तो लगता नहीं। अब वो मोदी जी को पता होगा। अच्छा, राजनाथ सिंह जी भी ये कि बोलते हैं कि किसानों को एक दो साल चला लें, इसको अगर समझ में नहीं आएगा तो हम वापस कर देंगे। तो राजनाथ सिंह अपने सीट को छोड़ दे और किसानों को बैठा दे उस पर, रक्षा मंत्रालय पे। जब ना चलेगा जब फिर राजनाथ सिंह को बैठा देंगे। ऐसी मोदी छोड़ दे, मोदी 2-4 साल के लिए किसानों को छोड़ दे और जब उन पर ना चलने की अब उन्हें देख ले चलावेगा ना दूसरा कोई बैठ के, फिर बना देंगे उन्हें हम। ये कौन सा तरीका है? क्या कारण है कि आपको सरकार की बातों पर यकीन नहीं हो रहा? भाई देखो, यकीन कैसे हो, जिसको खड़ा ना दिखा उसे बैठा क्या दिखेगा। हमें एक बात बताओ, लॉकडाउन चल रहा पूरे देश में, लॉकडाउन था, कोरोना फैल रहा, ऑर्डिनेंस क्यों लिया? क्या इमरजेंसी थी? क्या युद्ध हो रहा था चीन से या पाकिस्तान से? क्या जरूरत थी इस कानून लाने की? तो ये तो पहले ही उनका मन दिख रहा है ना कि मन में काला है, मन में चोर है। वो तो चोरी से लाएंगे, कोई आंदोलन नहीं होने का, कोई आंदोलन नहीं करने का। कोरोना काल है, लेकिन एक किसान कोरोना से थोड़ी मरे, ये तो खुद कोरोना है। मोदी जी, योगी जी तो किसान के लिए खुद कोरोना है। इन्होंने तो किसान को वैसे मार दिया, किसान कोई कोरोना से ना मरा। आप कह रहे हैं मार दिया, वो कह रहे हैं किसान मजबूत हो रहे हैं। कहीं ज्यादा मजबूत होंगे इस बिल को आने से, उनकी आय भी दुगनी हो जाएगी, मजबूत भी होंगे। कैसे हो जाएगी? जब मोदी जी आए 50 रुपए का डीजल, आज क्या रेट है? आज 70-75 है डीजल का रेट। खाद का रेट कितना बढ़ा दिया। बिजली, एक मिनट सुनो, बिजली जो है, बिजली कहाँ से कहाँ पहुँच, बिजली के रेट क्या थे जब ये मोदी जी आए थे, आज कहाँ है? खाद का इन्होंने यूरिया 5 किलो घटा दिया, रेट बढ़ा दिया और इसकी तोल घटा दी। कैसे, कहाँ आय दुगनी हो जाएगी? क्या बात कर रहे हैं सर, तमाम जनता बोल रही है 7 साल बेमिसाल, देश कहीं ज्यादा डिजिटल युग पे पहुंच गया है। नहीं, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जब सरकार को आंदोलन करवाने की जरूरत पड़ जाए, करवाने की, करने की नहीं, जब सरकार को समानांतर आंदोलन करवाने की जरूरत पड़ जाए तो उनकी हार है या जीत है ये बता दो हमें। हमें दुख है, हमें ये गलत है कानून, हम विरोध करने यहाँ आए हैं। जिनको अच्छा कानून लग रहा है वो घर बैठ के खुशी मना ले। जिसको खुशी है वो क्यों आएगा यहाँ बैठ के ट्रैक्टर में? खुशी वाला तो घर खुशी मनाएगा। ये जो यहाँ बॉर्डर पे ला के दिखा रहे हैं कि किसान आ रहे हैं समर्थन में, क्या जरूरत है वो घर बैठे रहे? अच्छा, बीजेपी के तमाम नेता भी ये बोल रहे हैं कि किसान नहीं है ये जो यहाँ पर बैठे हुए धरने प्रदर्शन पे, ये तो लाए हुए लोग हैं जो पार्टी के नुमाइंदे लोग हैं। नहीं, अब सारे में घूम लिया, कहीं दिखाई दे रहा कोई पार्टी का आदमी? राष्ट्रीय महासचिव हैं, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ, ये अध्यक्ष हैं, सब पदाधिकारी हैं जितने बैठे हैं यहाँ। कौन है कांग्रेस का या बीजेपी? ये तो एक डले फेंक रहे, ये तो डले फेंक रहे, फंस रहे हैं। कम्युनिस्ट आ गए, नारे लगा दिए उन्होंने माओवादियों के, ये तो खालिस्तानी आ गए, ये तो पाकिस्तानी आ गए। ये आंदोलन अब ऐसा है, इसमें इनका कोई नारा नहीं चलने वाला। ना हिंदू मुसलमान चले, ना इनका खालिस्तान चले, ना टुकड़े टुकड़े गैंग चले और ना माओवाद चले। इतनी नाराजगी क्यों है आपको सरकार से, और सरकार की बातों पे आपको यकीन क्यों नहीं होता है? सरकार हमने बनाई, नाराजगी होती है अपने से। सरकार हमने बनाई और आज हम ही इन्हें उतार के फेंकेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। ये 26 जनवरी वहाँ मनाएंगे, 26 जनवरी का हम 15 अगस्त नहीं, अगली 26 जनवरी तक भी बैठे रहेंगे यहाँ। जाने वाला नहीं है किसान, यही चले जाएंगे, किसान नहीं जाएगा। आगामी क्या योजना रहेगी आपकी?
आगामी अभी तो यहाँ बैठे ही हैं, अभी तो यहाँ बैठे हैं। जब तक ये रोक दिया हम बैठे हैं। 26 जनवरी को हम झंडा, तिरंगा झंडा लेके जाएंगे और हम देखते हैं माई का लाल कौन असली देशभक्त है जो तिरंगे पे गोली चलाएगा और पानी मारेगा। हम तिरंगा झंडा लेके जाएंगे दिल्ली और हम भी अपनी परेड निकाल लेंगे 26 जनवरी की। हम देखते हैं किसमें दम है जो हमें रोक लेगा। जनवरी पे जो किसान जाएगा वहाँ पे सबके हाथ में तिरंगे होंगे। अब पुलिस रोक ले, मिलिट्री लगा ले मोदी सरकार या डंडे बजा ले, लेकिन वो उस समय देखा जाएगा कि क्या स्थिति बनेगी वहाँ पे। रुकने वाले नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, रुकने वाले तो हैं ही नहीं। ये तो अगर मोदी जी चाहें तो यहाँ से हमें वापसी कर सकते हैं। अगर 3 बिल वो वापसी कर लें अपने, और ये क्या बोलते हैं सर, MSP लागू कर दे, हमारा कानून बना के लागू कर दे, तो वो रोक सकते हैं। नहीं तो दिल्ली पे झंडा हम फहराएंगे अब की बार। साहब ने बोला कि हम लोग दिल्ली पे झंडा जाके हम फहराएंगे, तो क्या किसान फहरा पाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम ट्रैक्टर द्वारा परेड करेंगे, ट्रैक्टर और भैंसा बोगी द्वारा जी। हाँ, जो भी हमारे साथ रहेंगे वो परेड में होंगे और मुँह देख लेंगे चमकीली लौट लेना। मतलब इसे जिद बोले, क्या बोले? उधर सरकार जिद पे, इधर किसान जिद पे, कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। जिद पाए हमारे यहाँ रोड पर है, हम रो रहे हैं, हम हा खा रहे हैं कि भाई हमारे बालक भूखे मर रहे हैं, हम तबाह है, फीस को पैसा नहीं, हमारी फसल बिक नहीं रही है, बुरा हाल कर दिया, इसे वापस ले लो। तो हम जिद पे नहीं है। किसान और देश का जवान जो है वो सच्चे रूप में देश की सेवा कर रहा है। सिर्फ 2 ही लोग हैं जो सेवा करते हैं, किसान और जवान। और सरकार के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो फार्मर्स के पास, यहाँ पे किसानों के पास आए और उनकी समस्या को समझे। किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है जो यहाँ पर 31-32 दिनों से बैठा है। कोई तो समस्या है, गवर्नमेंट क्यों नहीं सॉल्व कर पा रही इस प्रॉब्लम को? सोल्यूशन लेकर आए ना। इस प्रॉब्लम पर राजनीति करने के लिए तैयार है लेकिन सोल्यूशन लेने के लिए नहीं आ रही। सबसे बड़ी शर्म की ये बात है। तो मेरी ये गवर्नमेंट से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो सामने आए। बात बताइए, वो कह रहे हैं कि आप नहीं आते और सरकार बोलती है कि किसान हमसे नहीं मिल रहे, तो कहाँ पे ये कम्युनिकेशन गैप है जहाँ पे दोनों मुलाकात नहीं हो पा रही है? दोनों सरकार को किसी ने रोका है? सरकार तो 2 मिनट में यहाँ पर आ सकती है। सरकार को कौन रोक सकता है? किसान बैठे हैं उनसे मिलने के लिए, उनकी समस्याएं सुनिए और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दीजिए। बीजेपी के तमाम नेता, अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया सब पे बता रहे हैं कि ये किसानों को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो कौन सी बात ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही किसानों को और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं? वो बात समझ में नहीं आ रही जो किसानों के मतलब की है। वो अपनी बात समझा रहे हैं, किसानों की बात को समझे और उनके हिसाब से उनकी समस्याओं का अगर हल देंगे तो दोनों की बात समझी जाएगी। वो अपनी राग अलाप रहे हैं, किसान अपना राग अलाप रहे हैं। बेहतर ये होगा कि किसानों की समस्या को समझे और उनके हिसाब से उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। समस्या कौन समझेगा वो बताइए? सरकार समझेगी, जो सरकार ने बिल पास की है उसके हिसाब से सरकार समझेगी। अभी 25 तारीख को उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि किसानों को फिर दोबारा उन्होंने, वो किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि 25 तारीख को मन की और दिल की बात करेंगे तो किसानों के हित की बात कहीं ना कहीं उसके अंदर आएगी, तो कोई भी उसके अंदर ऐसी किसानों के हित की बात नहीं आई और किसान उस पर आक्रोश दिखा रहे हैं। तो क्या कारण है कि उनके ऊपर तमाम इतना गुस्सा आता है तमाम किसानों को? किसानों को इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि बिकॉज किसान जो है वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर होता है और अगर बीच में बिचौलियों को घुसाया जाएगा तो वो कहाँ से कमाएंगे, खाएंगे, उनको कहाँ से फायदा होगा? सरकार इस बात को नहीं समझ रही। बिचौलियों को हटाइए वहाँ से और किसानों से डायरेक्ट बात करिए और उनके मतलब की बात करिए। और जो वो मिनिमम जो उन्होंने MSP की जो बात करी है उस बात को लागू करिए किसानों की बात को, तभी ये समस्या का हल होगा, वरना नहीं होगा। मतलब MSP जब तक कम नहीं होगा या खत्म नहीं होगा तब तक आप हटेंगे नहीं? नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। मैं किसानों के साथ हूँ और बिल्कुल नहीं हटेंगे और मैं चाहती हूँ ये हटे भी ना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।